दोस्तों, वेलकम टू टुडे स्पेशल पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो लीगल वर्ड को सिंपल, एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट बनाता है। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो एक ट्रस्टेड लीगल पार्टनर चाहते हैं, चाहे बात हो मैट्रिमोनियल केसेस की, डाइवोर्स मैटर्स की या फिर साइबर फ्रॉड की। तो एक ही सॉल्यूशन है, लीगल कंसल्टेंट इंडिया। तो आज हमारे पास मौजूद हैं लीगल कंसल्टेंट इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर रोहित यादव। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच मैम। तो सर, आज मैं आपसे ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ जो कि हेल्प करेंगे हमारी ऑडियंस को, जो उनके डाउट्स है उनको क्लियर करने में। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सर, एक क्वेश्चन तो सबके माइंड में आता है कि लीगल कंसल्टेंट इंडिया की शुरुआत का आइडिया आपको आया कहाँ से? आपने क्या सोचकर मतलब इसे स्टार्ट किया? देखिए, इंडिया में हर साल 3 करोड़ के आसपास केस ना लीगल फाइल होते हैं, जिनमें बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके बेसिक के लीगल राइट्स क्या है। सेकंड वन की उसमें कई जगह ऐसा होता है कि क्लाइंट अपना केस फाइल करने के लिए गलत जगह पे चला जाता है ना, उनको इससे ना उनको तीनों चीजें उनकी क्लाइसिस हो जाती हैं, उनका पैसा भी चला जाता है, मेंटल हरासमेंट भी होती है। इसी गैप को फिल करने के लिए हम लीगल कंसल्टेंट इंडिया को लेके आए हैं। मोटिव हमारा सिंपल था, लीगल हेल्प को इजी बनाना, हर केस फाइल के लिए स्पेशलिस्ट एडवोकेट प्रोवाइड कराना। सर, मैंने लीगल कंसल्टेंट इंडिया के प्लेटफॉर्म में एक ये भी बात सुनी है कि यहाँ पे हमें वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि आम जनता की बहुत हेल्प करता है उनको लीगल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने में। आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? क्या आप थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग सभी जो मेजर्स जो डोमेन जो होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं जी। फिर चाहे क्रिमिनल का हो, मैट्रिमोनियल का हो या सिविल हो या इसके अलावा कोई भी साइबर के हो, हम लोग सभी में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे एडवोकेट्स वेरीफाइड, हमारे पास एडवोकेट्स हैं। कोई भी कहीं का भी कोई केस हो, हम उनकी लीगल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो सर, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ ही मिलती हैं, तो आम जनता के लिए बहुत आसान होगा कि इधर उधर जाने की बजाय वो अंडर वन रूफ हमारे लीगल कंसल्टेंट इंडिया में आए और वहां पे उन्हें क्विक सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सर, मैंने और एक चीज सुनी है कि जो लीगल फील्ड होती है ना, वहाँ पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई आपके पास आता है सिर्फ इस बेसिस पे कि ट्रस्ट होना चाहिए, कि आप पे फेथ है। तो हमारे लीगल कंसल्टेंट इंडिया में ऐसा क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है? आप मुझे प्लीज कुछ ऐसी चीजें बताइए जो हमारे पास है और दूसरों के पास नहीं है। कोई हमारे पास क्यों आएगा? हमारे पास क्लैरिटी है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि योर ट्रस्टेड लीगल मेंटर, ठीक है। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है ऑल इंडिया पे एडवोकेट्स प्रोवाइड कराना। ऑल इंडिया में कहीं कोई लिटिगेशन है उसको मतलब सर, मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि आपके पास हर स्पेशल फील्ड के एक स्पेशलिस्ट एडवोकेट? हमारे पास हर फील्ड के एडवोकेट्स हैं। फिर चाहे आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपको चाहिए तो उसमें भी हमारे पास एडवोकेट हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है और ट्रेडमार्क के बाद अगर आप फूड के लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या ISO सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो भी हमारे पास वेरीफाइड एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रस्ट वर्थी है। तो सर, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कई बार होते हैं कि हर लेवल के हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, तो कोई अगर आपके पास इनकेस कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि जिसको लीगल मैटर है, कोई भी फॉर एग्जांपल फैमिली डिस्प्यूट है, तो उसकी लेकिन अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए, तो उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? देखिए, हमारे पास चार्जेस जो है ना वो बहुत ही नॉमिनियल है। अच्छा। और क्लाइंट के ऊपर हम कभी भी प्रेशराइज क्रिएट नहीं करते। अच्छी बात है सर, क्योंकि कई बार इंसान जो है वो अपने दायरे में इसलिए रहता है, वो लीगल सॉल्यूशंस के पास नहीं जाता क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी चीज है इनके पास कि इनके पास जो है लीगल सॉल्यूशंस एट द नॉमिनल रेट अवेलेबल है, तो कि कोई भी इजीली इनके पास अप्रोच कर सकता है और अपने लीगल सॉल्यूशंस लीगल कंसल्टेंट इंडिया से ले सकता है। सर, आप कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस या इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि इंस्पायर करे हमारे जनता को बताना चाहेंगे, जो कि आज के टाइम पे लीगल केसेस के अगेंस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है? 2023 में साइबर क्राइम जो थे उसका 68.9% साइबर क्राइम हुए थे ऑनलाइन। और जहां तक मैं मानता हूं
65% लोगों को यही नहीं मालूम था कि इनका सॉल्यूशन क्या है। अवेयर नहीं थे लोग। अवेयर नहीं थे। आज हर इंसान एक चीज से परेशान है, घर बैठे बैठे फोन हैक हो जाता है, बिल्कुल, बहुत सारे केसेस हैं। ईमेल्स हैक हो जाती हैं, साइबर के बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है। उसका एक रीजन है साइबर का ऑनलाइन जो प्रोसेस है, ऑनलाइन का जब से ज्यादा मार्केटिंग हुआ है, केसेस भी उतने इंक्रीज हुए हैं। दूसरा क्या है कि इन चीजों को हम लोग कैसे करते हैं, रिमोट एक्सेस लोगों को मालूम ही नहीं कि रिमोट एक्सेस कैसे होता है। आज ऑनलाइन चीजों को करने के लिए हर तरह के रिमोट एक्सेस आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, अल्ट्रा वीवर हो, एनीडेस्क हो, बंदा कहीं से बैठ के कहीं कुछ भी कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है उन चीजों को। सेम थिंग लोगों के साथ है, उनके जस्ट व्हाट्सएप पे या उनके इंस्टा पे कोई भी एक फाइल शेयर कर दी जाती है और उसको ओपन करते ही उनका फोन हैक हो जाता है। अब हैक होने के बाद उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो करे क्या, और हैकर्स जो होते हैं वो उसका मिसयूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत 2-3 ऐसी चीजें हैं जो इनको बता दी जाए, उनको क्लाइंट्स को या इनको शेयर कर दिया जाए, तो हम ये डैम श्योर करते हैं कि अगर आप हमारे पास साइबर के कोई भी केसेस हैं, अगर आप हमारी टीम से या हमारे वेरीफाइड एडवोकेट से आप अगर उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट में भी हमने एक ऑप्शन दे रखा है, टॉक टू ए लॉयर। हमारी वेबसाइट का बताइए क्या यूआरएल है? यूआरएल हमारी वेबसाइट का है legalconsultantindia.com, और उसमें भी हमने एक बना रखा है कि टॉक टू ए लॉयर, और वहां अपनी आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो वो वेरीफाइड एडवोकेट्स आपको विद इन 2 to 3, 4, 5 मिनट्स के ड्यूरिंग ना आपको सब चीजें क्लियर कर देंगे। यहाँ तक ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ एफआईआर करनी है, आपको बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज कराना है, नोटिस कैसे कराने हैं। तो साइबर का जो है, जो मैं ये आपको डेटा जो बता रहा था एनालिसिस करके, ये डेटा आज के दिन मार्केट में है, और नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद जब ये डेटा मार्केट में और इंक्रीज होगा, तो हम लोग जो साइबर का जो बताना चाह रहे हैं, साइबर फ्रॉड अभी पहले वाले फ्रॉड तो होते नहीं है। अभी जो फ्रॉड है वो केवल और केवल ऑनलाइन है या रिमोट एक्सेस फ्रॉड है। साइबर फ्रॉड का जो है वो मैं आपको एक अभी रिसेंटली एक केस था हमारे पास, जिसमें क्या था कि उनके साथ उनकी एज लगभग मेरे हिसाब से 55 के आसपास थी। तो उनके साथ साइबर का फ्रॉड हुआ, बैंक ट्रांजैक्शन का हुआ। अच्छा। और नियर अबाउट वो 4 लाख के आसपास का था, समथिंग 4 लाख के आसपास था समथिंग। और हुआ क्या कि हमने अपना हमारे जो वेरीफाइड जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने सबसे पहले नोटिस कराया, बैंक में ट्रांजैक्शन फ्रीज कराई, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराई। अच्छा। विद इन 24 आवर्स हमने लगभग उनका 3 लाख से ज्यादा का अमाउंट उनका रिकवर कराया। 3 लाख का रिकवर हो गया? हाँ, हमारा उनसे बताया तो उन्होंने हम बोला कि सर हमारा ना 3 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिकवर हुआ है। उसके बाद जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी वो स्टार्ट हो गई। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम पे, कि आज का टाइम ऐसा है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हर कोई इससे परेशान है। कोई मतलब फाइल भी ओपन करता हुआ डरता है कि वहां पे स्कैम ना हो जाए। तो ये तो लोगों के लिए इतनी अच्छी बात है कि सबको अंडर वन रूफ ही सारी लीगल प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन मिल रहा है। तो सर इसके लिए किसी को भी लीगल अपनी प्रॉब्लम्स को कंसल्ट करना हो तो रोहित सर से कांटेक्ट कीजिए, लीगल कंसल्टेंट इंडिया की वेबसाइट पे विजिट कीजिए। सर चलिए अब हम ना एक रैपिड फायर सेगमेंट करते हैं, ठीक है? वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी। तो उसमें क्या होगा, मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पूछूंगी, आपको उसमें 1 लाइनर शॉर्ट आंसर्स करने हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज के टाइम पे सबसे कॉमन मिस्टेक जो हमारे इंडिया के लोग नॉर्मली करते हैं लीगल लाइन में? लीगल नोटिस को इग्नोर कर देना। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे सबसे कॉमन साइबर स्कैम आप कौन सा मानते हैं होगा? रिमोट साइबर स्कैम। उसमें क्या होता है सर? जहां लोग एक फाइल डाउनलोड करके अपना एक्सेस हैकर्स को दे देते हैं। ओह अच्छा, तो वो वहां से कंट्रोल करते हैं।
तो सर आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा लीगल राइट बताइए जो हमारे हर भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए, जो मैंडेटरी है। अरेस्ट होने पे आपका रीजन मैंडेटरी है और एडवोकेट्स प्रोवाइड कराना भी आपको मैंडेटरी है। तो सर आप क्या मानते हैं कि आज के टाइम पे जहाँ पे हमारे पास इतने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इतने ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे हम उसको आपको ऐसा लगता है कि लीगल सर्विसेज को आज के टाइम पे ऑनलाइन शिफ्ट करना सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। सर कैसे सेफ है, आप थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे? लीगल सर्विसेज को हम लोग लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। रीजन बिहाइंड कि हम ट्रस्टवर्दी हैं, हम चीज़ों को क्लैरिटी के साथ बताते हैं। हमें ये मालूम नहीं होता कि क्लाइंट हमारे सामने जो होता है वो किस लेवल का है, फिर भी हम उनको चीज़ें नीट एंड क्लियर बताते हैं सारी। इसलिए हमने जो रखा हुआ है वो है हमारा दैट इज की योर ट्रस्टेड लीगल मेंटर। बिल्कुल, यू आर ट्रस्टेड लीगल मेंटर। तो हम लोग सभी चीज़ें क्लाइंट के साथ क्लियर रखते हैं और ये हम दैम श्योर करते हैं कि जो ऑनलाइन हमने जो प्लेटफॉर्म दे रखा है उसमें कोई किसी प्रकार का भी साइबर या किसी और चीज़ों को लेके किसी प्रकार का कोई स्कैम नहीं होता हमारे उसमें। सर मेरा एक छोटा सा अगेन क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई क्लाइंट ऐसा आता है जिसकी प्रॉपर डिटेल्स हो तो आपको ऑब्वियसली देगा ही देगा। हम तो डॉक्यूमेंट भी इनक्रिप्टेड रखते हैं, शेयर नहीं करते हम किसी। तो मतलब प्रॉपर आपका कहने का कॉन्फिडेंशियलिटी होती है हमारे पास रहता है। क्लाइंट जब भी हमारे पास आता है तो हम उसको डैम श्योर करके भेजते हैं कि आपकी जो चीजें हमारे पास है वो सेफ है बिल्कुल। सर मैंने कई बार ये चीजें सुनी है, इनफैक्ट मैंने खुद भी एनालाइज की हैं कि हर एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए टीम वर्क इज मैंडेटरी, टीम वर्क तो रहता ही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके कंपनी में, आपके लीगल कंसल्टेंट इंडिया में टीम का क्या स्ट्रक्चर रहता है और आपका क्या टेक्नोलॉजी प्रोसेस है? हमारी जो लीगल कंसल्टेंट इंडिया है उसमें सारे जितने भी टाइप्स के जो लिटिगेशन होते हैं, जहाँ मैं बात करता हूँ क्रिमिनल मैटर्स की, क्रिमिनल मैटर में फिर चाहे बेल का हो, एंटिसिपेटरी बेल हो और उसके बाद एफआईआर का हो, कोर्ट केस प्रेजेंटेशन हो, क्रिमिनल में हो गया, सिविल का है आपका, उसके अलावा आपका फैमिली का है और डाइवोर्स का है। तो मतलब सभी प्रकार के, यहाँ तक के हम लोग बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं, हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी हैं, हम स्कूल इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, लीगल हायर के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज है वो भी हमारे साथ हैं, उनके साथ भी हमारे टाइप्स हैं। रीजन बिहाइंड कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों को बताते हैं कि इस चीज से आपको ये बेनिफिट होने वाला है, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ हम बताते हैं कि अगर आप हमारे साथ ये काम करना चाह रहे हैं तो अगर ये आप हमारे साथ काम करेंगे तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या संस्था को ये बेनिफिट होगा। ठीक है, अच्छी चीज है सर। मेरा एक और कंसर्न है आपसे, आज के टाइम पे लोगों का क्या रहता है ना कि एक बार फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आ रहा है अपनी प्रॉब्लम लेके, वो ऑलरेडी पहले ही एक इंसान परेशान होता है अपनी लीगल प्रॉब्लम से, वो आपके पास आ रहा है, तो आपके जो लॉयर्स हैं या खुद आप हैं, कस्टमर्स के साथ एक अच्छा कस्टमर सेंट्रिक रिलेशन जो है मेंटेन करते हो या फिर ठीक है एक लॉयर और एक कस्टमर का ही रिलेशन मेंटेन करते हैं? जहां तक मैं मानता हूँ लीगल फील्ड को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, लीगल फील्ड को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। जो हमारे पास आता है, या हम तो ये भी नहीं जानते ऑलमोस्ट कैंडिडेट को कि हम उनका फेस भी नहीं देख पाते क्योंकि हमारे साथ तो ऑनलाइन आते हैं, वेबसाइट के थ्रू क्लाइंट आते हैं, वेबसाइट के थ्रू हमारे से सॉल्यूशन लेते हैं और उनके काम जो है बहुत इजी वे में हो जाते हैं। तो हम लोग तो आधे से ज्यादा क्या ऑलमोस्ट को जानते भी नहीं है। जो डायरेक्ट इंटरेक्शन में जो क्लाइंट आते हैं, जो लोकेलिटी के हमारे एक मतलब उनके साथ, आप, मेरा कहने का ये मतलब है आप उनके साथ एक ऐसा रिलेशन डेवलप कर रहे हैं कि उनके फर्स्ट इनिशियल से लेके एंड तक, जब तक उनका केस सॉल्व नहीं होता, आप उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहते हैं। सेकंड थिंग क्या है कि मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आज ऑनलाइन का है, ठीक है, इस ऑनलाइन वाले में लीगल कंसल्टेंट इंडिया भी जो है वो एआई मोड पे आ रही है अपने पे, हम लोग भी इसको एआई वर्जन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्लाइंट्स जो हैं जिनको भी
किसी वजह से या किसी कारण से या किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो डायरेक्ट हमारे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट legalconsultantindia.com, उन पे जाए और वहाँ अपने क्वेश्चन रेज करे तो आंसर हमारे उस पे घर बैठे ही सॉल्यूशन देंगे और क्लाइंट अपने वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट अपने क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड एडवोकेट से, और वेरीफाइड एडवोकेट से भी वेरीफाइड फील्ड में जाके अपनी बात कर सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम क्रिमिनल की है, अगर आपको प्रॉब्लम साइबर की है तो आप साइबर उसमें टाइप करेंगे और बताएंगे तो साइबर के जो एडवोकेट्स हैं वो क्लाइंट से कनेक्ट हो जाएंगे और वो उस बताएंगे कि आपको अब ये करना है और इस स्टेप पे जाके आपको ये करना है। ठीक है, मतलब आप प्रॉपर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड का सॉल्यूशन हम देंगे जी। तो सर अब एक लास्ट मैसेज आप जो हमारे जनता को, हमारे लिसनर्स को देना चाहते हैं वो क्या होगा? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि लीगल जो है वो लाइफ का एंड नहीं होता और परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, तो हम लोग ये दैम श्योर करते हैं कि आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो उसमें आपको सारे जो आपकी, देखिए, राइट गाइडेंस और राइट डिसीजन अगर हो तो हम ये दैम श्योर करते हैं कि लीगल कंसल्टेंट इंडिया जो फर्म है वो आपको सिंपल और फास्ट और इजी क्विक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब सर का ये हमारा इंटरप्रेट हो रहा है उससे कि सर कहना चाह रहे हैं कि जो लीगल कंसल्टेंट इंडिया है वो हमें एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराता है। सो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग डिस्कशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे भी, हमारी ऑडियंस के भी मेजरली डाउट्स क्लियर हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके का लीगल गाइडेंस चाहिए या लीगल एक्सपर्ट की हेल्प से कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो आप आज ही कॉन्टेक्ट करें दिए गए नंबर्स पे या विजिट करें हमारी लीगल कंसल्टेंट इंडिया की वेबसाइट www.legalconsultantindia.com। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू।